हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, यहाँ पर डेली सुबह 11 बजे यहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट का मॉडल पेपर आपको सॉल्व कराया जा रहा है। और साथ में यहाँ पर देख सकते हैं करंट अफेयर की क्लासें है ना, जो कि आपकी 3 बजे, शाम को 6 बजे यूपीजी की क्लास है और रात 8:50 में हिंदी की क्लास हो रही है। आप डेली का डेली क्लास लेना है। लगभग 8 से 10 मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे और यहाँ पर करंट अफेयर की क्लास, यूपीजी की क्लास और आपकी रात वाली क्लास अगर आप देख लेते हैं तो लगभग आपको 15 दिन समय देना है। और जो भी आपके पास किताबें हों, हिंदी की है, जीके की है, उसको भी आप पढ़ते रहिएगा। 15 दिनों में आप अपने आप में बहुत बड़ा बदलाव देखेंगे, ठीक है ना। लेकिन ये 15 दिन आपके लिए बिल्कुल कंटिन्यू होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी को, जय हिंद, सभी को गुड मॉर्निंग। प्लेलिस्ट बना दिया गया है, तो जितने भी मॉडल पेपर अपलोड किए जा रहे हैं वो सभी वीडियो आप लोग देखते चलिएगा, ठीक है। चलिए, नमस्ते भैया, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सभी को जय हिंद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाग फर्स्ट, जो कि आपकी हिंदी है, जिसमें आपके 25 क्वेश्चन होंगे, है ना। उसमें से देखना है कि आप लोग कितना स्कोर कर पा रहे हैं। और इसके बाद भाग सेकंड यहाँ पर जो आपका है वो जीके हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने और आपसे कह रहा है कि किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। चलिए 1 का ऑप्शन देना है और आपसे कह रहा है कि सर किस शब्द की वर्तनी है जो आपकी अशुद्ध है। देखिए, ऋष सही है, संध्या दिया गया है, संस्कार दिया है और रात्रि होता है। यहाँ पर देखिए ये गड़बड़ी, रात्रि होता है, रात्रि नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन आपका डी नंबर है यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा कि दो उपसर्ग किस शब्द में नहीं है। दो उपसर्ग किस उपसर्ग मतलब नहीं है, किस उपसर्ग मतलब दो उपसर्ग किस शब्द में नहीं है। यहाँ पर दूसरे की अगर बात करते हैं तो दुर्गम में देखो रा हटा अगर लगाएंगे तो विसर्ग आ जाएगा, दुर्बल में आ जाएगा, दुर्दिन में हो जाएगा, लेकिन दुलारा में नहीं है। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर जवाब है राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि किस समूह में सभी शब्द रंक के पर्यायवाची हैं। रंक के पर्यायवाची पूछा, राजा और रंक, आपने मूवी देखा होगा। रंक मतलब होता है एक प्रकार से जो आपका दरिद्र होता है, कंगाल होता है, जिसके पास कुछ नहीं होता है। तो आप कहेंगे सर दरिद्र कहेंगे, कंगाल कहेंगे, निर्धन कहेंगे और अकिंचन कहेंगे। तो आपका जो आंसर बनेगा ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि प्रतीक्षा शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग आपका कौन सा है। प्रतीक्षा शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग आपसे पूछा गया है। और फोन नंबर की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर प्रतिधन इच्छा, अर्थात ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, बी नंबर आपका बन जाएगा। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन दिया गया है पाश्चात्य शब्द का विलोम क्या होता है। पाश्चात्य का विलोम क्या होता है आपसे पूछा है। तो आपका जवाब हो जाएगा पौरसत्य। कौन सा, परिक्रस नहीं, ये ऑप्शन बनेगा। पाश्चात्य का विलोम होता है पौरसत्य होता है, ऑप्शन आपका सी बनेगा। आग का पर्यायवाची शब्द आपका नहीं है। तो देखिए आग का पर्यायवाची नहीं है तो आप कहेंगे सर 6 नंबर की बात करते हैं तो अनल होता है, पावक होता है, कृसान होता है, लेकिन व्योम नहीं होता है, ऑप्शन आपका सी यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन दिया है थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला। थोड़ा नपा तुला भोजन करना वाले जो आपका होता है उसे कहते क्या है। तो 7 का ऑप्शन देना है। तो 7 का ऑप्शन बन जाएगा सी नंबर है यहाँ पर मिताहारी। क्या हो जाएगा, मिताहारी, ऑप्शन आपका सी बन जाएगा। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य आपको बताना है। यहाँ पर गन्ने का ताजा रस बिकता है। क्या ये जवाब पहला ही सही लग रहा है क्या कि यहाँ गन्ने का ताजा रस, क्योंकि यहाँ पर ताजा गन्ना दिया है, ताजा गन्ना है, ताजी गन्ना है। आप कहेंगे सर पहला ऑप्शन हो जाएगा कि यहाँ गन्ने का ताजा रस बिकता है, ऑप्शन आपका ये नंबर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि अनधिकृत शब्द का संविग्रह इनमें से क्या होगा। अनधिकृत शब्द का संविच्छेद आपसे पूछा गया है और 9 का ऑप्शन में से क्या बनेगा। चलिए 9 का ऑप्शन देना है तो आप कहेंगे सर अनधिकृत शब्द का संविग्रह करेंगे तो बनेगा अनधिकृत, अर्थात अनधिकृत, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपका 10 दिया है कम बोलने वाले को क्या कहा जाता है। कम बोलने वाले शब्द के लिए आपका इनमें से क्या होगा। 10 नंबर की बात करते हैं तो जो कम बोलता है उसको बोलते हैं मितभाषी। क्या बोलते हैं, मितभाषी। और जो बहुत अधिक बोलता है उसको बोलते हैं वाचाल। तो ऑप्शन क्या बनेगा, ए नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि इनमें से अनुग्रह शब्द का विलोम बताना है। अनुग्रह शब्द का विलोम इनमें से क्या हो जाएगा। क्वेश्चन आपका 11 दिया गया है। और 11 की अगर बात करते हैं तो अनुग्रह और आग्रह, अनुग्रह और आग्रह मतलब ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर है राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है कि रचना की दृष्टि से क्रिया के जो भेद होते हैं वो कितने होते हैं। रचना की दृष्टि से क्रिया के जो भेद होते हैं वो आपके कितने होते हैं।
तो रचना के हिसाब से पूछा है तो आपका आंसर में से क्या हो जाएगा, वो भी क्रिया के पूछा है। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। दो होते हैं, एक तो सकर्मक क्रिया होती है और दूसरी आपकी अकर्मक क्रिया होती है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, बी नंबर ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि मना धन रमा में संधि करने से जो शब्द बनेगा उसका संबंध किस संधि से आपका होगा। यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, मना धन रमा। तो यहाँ पर ये जो विसर्ग है, विसर्ग को हटाएंगे और ओ की मात्रा करेंगे तो आपका बनेगा मनोरमा। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर ए, विसर्ग संधि जिसका ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है, जिसके हृदय पर आघात हुआ हो, जिसके हृदय पर आघात हुआ हो वाक्यांश के लिए शब्द क्या होता है। तो 14 का ऑप्शन में से क्या बनेगा, तो याद रखिए इस बोलते हैं मरमाहत। क्या बोलते हैं, मरमाहत कहते हैं। ऑप्शन आपका बनेगा यहाँ पर आपका बनेगा बी नंबर हो जाएगा, जिसके हृदय पर आघात हुआ है। अगला है मृत्युधन उपरांत में संधि करने से एक शब्द निर्मित होगा, यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका 15 और 15 की बात करते हैं तो ऑप्शन हो जाएगा मृत्युपरांत। क्या होता है, मृत्युपरांत। आपका जो आंसर है ये नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है। कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है आपसे पूछा गया है। तो आप कहेंगे सर कामायनी की अगर बात करते हैं 16 नंबर में तो ऑप्शन में से क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर कामायनी एक महाकाव्य है। दोस्तों याद रखिएगा, कामायनी महाकाव्य जो कि जयशंकर प्रसाद का है और कामायनी में 15 सर्ग आपके हैं। याद रखिएगा, चिंता से शुरू होता है और आनंद से खत्म होता है। क्वेश्चन आपका 17 है, भक्ति का अर्थ नहीं है। भक्ति का अर्थ नहीं है दोस्तों, याद रखिए भक्ति का अर्थ सेवा होता है, पूजा भी होता है, श्रद्धा भी होता है, लेकिन कविता नहीं होता है। तो ऑप्शन क्या बनेगा, डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, आंख का नीर ढल जाना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। आंख का नीर ढल जाना इस मुहावरे का अर्थ जो बनेगा वो आपका राइट क्या हो जाएगा, तो आपका निर्लज्ज हो जाना, मतलब ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, निर्लज्ज हो जाना। क्वेश्चन नंबर आपका 19 दिया गया है और आपसे कह रहा है तत्सम से तद्भव बने सही शब्द युग्म को आपको चुनना है। यहाँ पर देखो तत्सम से तद्भव आपसे पूछा है, पहले तत्सम होगा फिर आपका तद्भव होगा। 19 नंबर की बात करते हैं तो आपसे कह रहा है घट और घड़ा दिया है। आपसे कह रहा है अगला, यहाँ पर राख का रक्षा दिया गया है, यहाँ पर धन्य का धनिया दिया है और बटी का बड़ी दिया गया है। यहाँ पर आपसे कह रहा है तत्सम से तद्भव सही युग्म आपको बताना है। दोस्तों 19 की अगर बात कर लेते हैं तो आपका देखिए घट और घड़ा वाला ही ऑप्शन आपका यहाँ पर आंसर है, राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है ना, इसका आंसर आपका ये नंबर है राइट हो जाएगा। यहाँ पर इसका परिवर्तन तो ये सही दिया है लेकिन राख का रक्षा नहीं होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है, इस वाक्य में रेखांकित संज्ञा आपको बताना है। ये जो बुढ़ापा है वो जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है। 20 की अगर बात कर लेते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, जाति में नहीं होगा, बूढ़ा नहीं कह रहा है ना, पर्सनल किसी बूढ़े की बात नहीं हो रही है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ये भाववाचक संज्ञा ऑप्शन आपका सी बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 21 है कि वे अभिकारी शब्द जो दो शब्दों या वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं। यहाँ पर याद रखिएगा इनको बोलते हैं समुच्चय बोधक शब्द। क्या बोलते हैं, समुच्चय बोधक बोलते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी बनेगा। अगला देखो आपसे दिया गया है गद्यांश में, और गद्यांश में दिया गया है अनुशासन के बारे में। बस आपको अनुशासन के बारे में जो आचरण दिए हैं उनको आपको आप संयम से समझना है। समझने के बाद जैसा आपसे दिया गया है उसी को आपको यहाँ पर लिख देना है, कोई इसमें से आपका परिवर्तन नहीं है, सेम टू सेम इसी में आपके छुपा हुए आपके ऑप्शन है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपका भाग 2 आपका आ गया है, जो कि आपको अंग्रेजी हम नहीं पढ़ाते हैं, है ना, मैथ नहीं पढ़ाते हैं, बाकी जीके और आपको यहाँ पर हिंदी पढ़ाते हैं। यहाँ पर देखिएगा आपका भाग नंबर 3 आ गया है, जो कि आपका सामान्य ज्ञान है, और यहाँ पर हम लोग सामान्य ज्ञान पढ़ने वाले हैं। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दी जाएगी। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 51 नंबर में कि चंद्रमा जो आपका है, चंद्रमा पृथ्वी का कितने दिनों में चक्कर पूरा करता है। तो याद रखिएगा यहाँ पर जो आपका चंद्रमा है ये पृथ्वी की जो परिक्रमा करता है वो आपके 28 दिनों में करता है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जो कि पृथ्वी का 28 दिनों में चक्कर लगाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रबल अनुयायी इनमें से थे। यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर इनमें से क्या बनेगा कि सर चंद्रगुप्त मौर्य के प्रबल अनुयायी थे, अर्थात ये जैन धर्म, कुल मिला के हम लोग ये कह सकते हैं कि सर जो चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के प्रबल अनुयायी थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईस्वी में चाणक्य की सहायता से घनानंद की हत्या करके मौर्य वंश की नींव रखी थी। तो इसका जो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपका 53 है और आपसे कह रहा है कि बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा राज्य में से कौन सा है। बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ जो राज्य है, यहाँ पर देखा जाए
तो आपका जो आंसर हो जाए वो कौन हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा। याद रखिएगा जो बांग्लादेश है ना, आपके भारत का जो राज्य है त्रिपुरा, ये 3 ओर से घिरा हुआ है। और अगर पूछे कि बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच जाने वाली जो रेखा होती है वो आपकी शून्य रेखा है, कौन सी है, तो आपकी शून्य रेखा है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 54 है और आपसे कह रहा है दिल्ली के कुल सुल्तान को उसकी उदारता के कारण लाख बख्श पुकारा जाता है। दिल्ली के किस सुल्तान को उसकी उदारता के कारण लाख बख्श पुकारा जाता है, यहां पर ऑप्शन देना है। लाख बख्श मतलब होता है लाखों का दान करने वाला। तो यहाँ पर याद रखिए आपका जो आंसर है नंबर है कुतुबुद्दीन ऐबक। ये दिल्ली का ऐसा सुल्तान था जो भैया किसी को दान देता था तो लाखों का दान देता था, इसलिए इसको लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किस नाइटहुड की उपाधि लौटा दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किसने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। यहाँ पर 55 का ऑप्शन देना है। तो भैया 55 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, गांधी जी नहीं लगाना है भैया, यहाँ लगाना है रविन्द्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर, जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही जवाब इनमें से राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम इनमें से कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम इनमें से कौन सा है। तो याद रखिएगा विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम आपका मोटेरा है, जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम आपके अहमदाबाद में है, सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन दिया गया है राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है। राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान जो आपका है, वन जो आपके होते हैं हरे भरे होते हैं, तो हरा से हो जाएगा देहरादून। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा, देहरादून। अगला क्वेश्चन दिया गया है 58 नंबर में और कह रहा है कि किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया था। यहाँ पर 58 की अगर बात कर लेते हैं तो 58 का ऑप्शन हो जाएगा आपका जो चार्टर एक्ट आपका अधिनियम आया था, कौन सा, 1813 में। इसके माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार भारत में एकाधिकार यहाँ पर क्या हो गया था, समाप्त कर दिया था। तो याद रखिए ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में जो व्यापारिक एकाधिकार था वो आपके 1800 जो आपका 13 आपका आंसर है राइट हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, एक बार इस क्वेश्चन को और देखिएगा। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया। चलिए सही है, सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। याद रखिएगा इस अधिनियम में चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को खत्म कर दिया था और कंपनी को चाय में जो चीन की व्यापार थी उसको बना रहा था, है ना। तो बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका हो गया कौन, बी नंबर। अगला है कि साहू को मुगल कैद से किसने मुक्त कराया था। दोस्तों आपको बताना है कि जो साहू थे इनको मुगल कैद से किसने मुक्त कराया था, आपको बताना है। 59 की अगर बात कर लेते हैं तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी नंबर है, ये आपके शहजादा जो आपके आजम शाह थे। आप कहेंगे सर औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके पुत्र जो आपका शहजादा आजम खां था, इसने याद रखिएगा 1707 को साहू को मुगल कैद से मुक्त कर दिया था। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है विक्रम संवत 1757 ईस्वी पूर्व के प्रवर्तक आपके कौन थे। विक्रम संवत 1757 ईस्वी पूर्व के जो प्रवर्तक थे इनमें से कौन थे, 60 नंबर आपसे कह रहा है। दोस्तों 60 की अगर बात करते हैं तो दोस्तों याद रखिएगा यहां पर आप कह रहा है विक्रम संवत, बताइएगा जल्दी से, विक्रम संवत 57 ईस्वी पूर्व के प्रवर्तक कौन थे। चलिए 60 को ऑप्शन देना है और आपका जो आंसर आएगा इनमें से राइट इनमें से क्या हो सकता है। चलिए विक्रमादित्य, चलिए विक्रमादित्य है क्या, विक्रमादित्य षष्ठ दिया गया है इसमें, है ना, विक्रमादित्य षष्ठ दिया गया है इसमें। चलिए विक्रम संवत, विक्रमादित्य आपका होना चाहिए, विक्रमादित्य षष्ठ दिया है तो हो सकता है यही षष्ठ होना चाहिए। विक्रम संवत, कनिष्क तो कनिष्क ये संवत आपका ये 57 ईस्वी पूर्व वाला है, कनिष्क 57 ईस्वी पूर्व। चलिए एक बार जल्दी से बताइए इसको क्या आंसर हो सकता है। कार्तिक शुक्ल चैत्र माह 7 दिन विक्रमादित्य के समय प्रारंभ हुआ था, तो इसका मतलब जब ऑप्शन में विक्रमादित्य है तो फिर हम इसे में लगा सकते हैं विक्रमी संवत, ठीक है। आप इसी को लगाइए, क्वेश्चन नंबर आपका डी वाला, फिर एक बार फिर भी आप लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है ना।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है वो आपका जो शक संवत आपका अलग है। अगला क्वेश्चन दिया गया है भारत का जो दक्षिणी बिंदु है भूमध्य रेखा से कितनी दूर पर स्थित है। 61 को ऑप्शन देना है और 61 की अगर बात कर लेते हैं तो आपका जो आंसर बनेगा यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो आपका देखिएगा कि जो भारत का दक्षिणी बिंदु है अर्थात हम कहेंगे भारत का ये जो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आपका ग्रेट निकोबार है, ये भूमध्य रेखा से आपकी जो दूरी है वो आपकी 876 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है ईमेल का अर्थ क्या होता है। ईमेल का जो अर्थ होता है वो क्या होता है आपसे पूछा गया है। 62 नंबर आपको देना है। तो 62 की अगर बात कर लेते हैं तो ईमेल मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ऑप्शन ए हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। अगला है विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री आपकी कौन थी। तो विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री आपसे पूछा गया है। 63 नंबर ऑप्शन देना है। तो 63 का ऑप्शन हो जाएगा श्री माओ भंडार नायके जो आपकी हैं, याद रखना श्रीलंका की आपकी हैं, और ये याद रखिएगा कह सकते हैं कि विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि आदम का पुल किसके मध्य स्थित है। आदम का जो पुल है वो किसके मध्य है दोस्तों, आप कहेंगे भारत और श्रीलंका के मध्य है। यहाँ पर आंसर आपका बी भारत और श्रीलंका जिसको ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही जवाब इनमें से राइट हो जाएगा। इसे आदम का पुल कहते हैं या एडम ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है, इसे राम सेतु के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म की जो मान्यता है उसमें कहा गया है कि यह जो पुल है वो कह सकते हैं श्री राम के वानरों की सहायता से भारत के दक्षिणी भाग रामेश्वरम में से बनाया गया था। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में है। नागरहोल जो आपका है दोस्तों कर्नाटक में है ना। कहां पर है, कर्नाटक राज्य का कोडागु और मैसूर जिला उनमें से फैलाव है इसका। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि सर थायराइड ग्रंथि के अत्यधिक वृद्धि किसकी कमी के कारण होता है। 66 की बात करते हैं तो दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा आयोडीन। क्या हो जाएगा, आयोडीन होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा आयोडीन बनेगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है जल को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किए जाने पर उसका जो आयतन होता है वो क्या होता है। तो दोस्तों याद रखिए अगर जल को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म किया जाए तो उसके जो आयतन में परिवर्तन होता है तो याद रखिएगा घटता है, याद रखिएगा घटेगा, ठीक है ना। यहाँ पर अगला है इसमें से किस जानवर का रक्त ठंडा होता है। किस जानवर का रक्त है वो ठंडा होता है। यहाँ पर आपको 68 का ऑप्शन देना है। और दोस्तों याद रखिए 68 की बात करते हैं तो ऑप्शन जो आपका डी दिया गया है सांप। याद रखिएगा इस विकल्प में जो सांप है इसका रक्त ठंडा होता है। और याद रखिए वे जानवर जो अपने शरीर के आंतरिक ताप को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं ठंडे रक्त वाले जानवर या प्राणी कहलाते हैं। जैसे मछली है, सरीसृप है, उभयचर आपके हैं, अधिकांश जो ठंडे रक्त वाले जंतु होते हैं। ऑप्शन आपका डी बनेगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है द्रव अवस्था में पाए जाने वाली धातु कौन सी है। यहाँ पर दोस्तों धातु दिया गया है और जब धातु दिया है तो फिर आपको बताना है मरकरी, अर्थात जो ऑप्शन आपका बी दिया गया है पारा जो आपका है एकमात्र ऐसी धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, याद रखिएगा। और अंग्रेजी में इसको मरकरी कहते हैं और इसका संकेत Hg होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है। चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होता है इनमें से क्या होता है, तो याद रखिएगा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक बताइएगा। चलिए चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है 70 की बात करते हैं तो ऑप्शन हो जाएगा टेस्ला, है ना, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा टेस्ला वाला जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए जिसका आ रहा है जवाब इनमें से राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिए 70 का ऑप्शन हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होता है वो आपका क्या होता है, टेस्ला होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन चाल दूरी विद्युत धारा आयतन किसके उदाहरण है। चलिए यहाँ पर बताना है भैया, जल्दी से आपको बताना है। यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो राइट इनमें से क्या हो सकता है। चलिए तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपका दिया है चाल दूरी विद्युत धारा, है ना, एक इसके आपके उदाहरण है। तो भैया यहाँ पर 71 की अगर बात कर लेते हैं तो ऑप्शन क्या बन सकता है, ये सब आपकी अदिश राशियां हैं। क्या है, ये सभी आपकी अदिश राशियां हैं, तो ऑप्शन आपका बी बनेगा। और अगला दिया है वाहनों के इंजन को ठंडा करने वाले उपकरण या यंत्र को कहते हैं। दोस्तों वाहन के जो इंजन होते हैं इनको ठंडा करने के लिए याद रखिए रेडिएटर का प्रयोग होता है, रेडिएटर होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से कौन सी बीमारी है जो जीवाणु से फैलती है। जो जीवाणु से फैलती है याद रखिए आपका एड्स है। क्या है, एड्स आपका हो जाएगा। यहाँ पर निमोनिया है, टाइफाइड है, यहाँ पर प्लेग है, यहाँ पर दिया है एड्स। तो इनमें से ऑप्शन क्या हो जाएगा, एड्स आपका आंसर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा।
अगर हम आपसे पूछे टाइफाइड किससे फैलता है, भाई एक बार जल्दी से बताइए, टाइफाइड किससे फैलता है? चलिए, दूषित भोजन से होता है, जो कि बैक्टीरिया आपकी बॉडी में पहुंच जाता है, कह सकते हैं ना। तो यहां पर आपका आंसर क्या हो जाए? एड्स भैया जीवाणु से दिया गया है। चलिए, एड्स किस प्रकार की बीमारी है? चलिए, संक्रामक होती है बीमारी, है ना। जो बोलते हैं एक वायरस होता है, कह सकते हैं संक्रामक बीमारी होती है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो एड्स जो आपका होता है ना, ये मानव शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली पर हमला करता है। तो यहाँ पर संक्रामक मतलब एक प्रकार से हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये किस में आता है? चलिए बताइए जल्दी से। एड्स बीमारी जीवाणु से फैलती है या विषाणु से? विषाणु से होता है, तो ये जीवाणु दिया है, गलत दिया गया है इसमें। क्वेश्चन नंबर जो आपका 73 है वो गलत दिया गया है, थोड़ा सुधार कर दें। 73, क्योंकि आपको जो पीडीएफ देंगे तो फिर आप दिक्कत हो जाएगी आपको, है ना, समस्या हो जाएगी, इसलिए आपकी है। अब आप बताइएगा, एड्स तो आपका विषाणु से फैलता है। अब यहाँ पर देखो दिया गया है, टाइफाइड विषाणु से फैलता है या जीवाणु से फैलता है? चलिए, क्योंकि प्लेग भी एक विषाणु है ना, प्लेग भी आपका विषाणु है। अब आपको बचा है निमोनिया। निमोनिया जीवाणु से फैलता है या विषाणु से? चलिए, निमोनिया बैक्टीरिया या वायरस से फैलता है? बैक्टीरिया या वायरस से फैलता है? निमोनिया वायरसों में डीएनओ होता है, इसमें भी नहीं है, तो फिर क्या होगा भाई? टाइफाइड। टाइफाइड किस प्रकार से फैलता है? टाइफाइड किस प्रकार की बीमारी है, जीवाणु या विषाणु? जीवाणु संक्रामक। देखो, जीवाणु संक्रामक मतलब ये आपका बी वाला इसका हो जाएगा। इन ऑप्शन में आप देखेंगे तो आपका बी नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें 73 वाला एक बार आप लोग और चेक कर लीजिएगा, बाकी इसका आंसर आपका भी हो जाएगा, क्योंकि प्लेग आपका वैसे भी आपके विषाणु जो आपका होता है उसी से आपका होता है। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन दिया गया, प्रकाश का जो वेग है अधिकतम कहाँ पर होता है? प्रकाश का जो वेग है अधिकतम कहाँ पर होता है? 74 का ऑप्शन देना है। तो याद रखिएगा, प्रकाश का अधिकतम वेग कहाँ होता है? जल में, कांच में, निर्वात में या आपके नायलॉन में? तो आप कहेंगे प्रकाश दिया गया है ना कि ध्वनि दिया है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी निर्वात हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? देखिए, आपसे दिया है प्रोटीन दिया है, एंजाइम है, हार्मोन्स है। यहाँ पर देखिए आपका जो दिया है विटामिन ए हो जाएगा, है ना। इसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है, तो आपका आंसर क्या बनेगा? ए नंबर इसका राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखेगा। तो भैया इस प्रकार से ये 25 जीके के क्वेश्चन हुए, जिसमें से एक क्वेश्चन है, आप समझिए कि आपको अगर इसमें कोई डाउट है तो आपका 1 नंबर आपको पूरा पूरा मिलना ही मिलना है। बाकी यहाँ पर समझिएगा कि हर एक मॉडल पेपर में या आयोग का कोई भी पेपर बनता है उसमें भी एक आधे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बिल्कुल कंफ्यूज कर देते हैं। तो ये जैसे जीवाणु और संक्रामक दोनों दे दिया, तो संक्रामक मतलब ये है पहले बैक्टीरिया से तो फैलता है, लेकिन बाद में वही बीमारी एक प्रकार से घातक बन जाती है ना। वो छुआछूत से हो जाती है, कहीं ना कहीं उसके जो वायरस हो जाते हैं उससे फैल जाते हैं। तो कैसे कुछ ऐसे ऑप्शन होते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर बोल दिया है, इसको एक बार आप लोग चेक कर सकते हैं। तो इस प्रकार से क्लास कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्लास आपको 3 बजे होगी, करंट अफेयर की क्लास में आप लोग मिलिएगा, ठीक है ना। आज के इतना रखते हैं, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।